अस्सलामुअलैकुम। आज ख़वातीन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो कि हम अपने घर के कामों को किस तरह से आसान बना सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा देंगी। और अगर आप इस तरह से अपनी रूटीन में काम करने की आदत डाल लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। सर्दी हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, आपके लिए काम करना एक जैसे चुटकियों की बात हो जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली जो मेरी टिप है ना, वो ये है कि जब भी आप सुबह सवेरे उठें तो सबसे पहले जो है ना, अपना बिस्तर वो सेट कर लें। बिस्तर सेट करने से आप यकीन करें, आपका कमरा जो है ना वो काफ़ी हद तक सेट लगना शुरू हो जाता है। और जितनी आपकी अच्छी सेटिंग होगी, आप देखेंगे कि आपका घर उतना मैनेजेबल और उतना ही मैस फ्री लगेगा। इस तरह से आप बिस्तर को सेट कर लें और फिर उसके बाद आप अपनी जो रूटीन की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करते रहें। बिस्तर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ लोगों का बिस्तर सारा सारा दिन सेट नहीं होता और घर बेशक जितना मर्जी साफ सुथरा ही क्यों ना हो, लेकिन बिस्तर सेट नहीं होगा तो आपका घर बिखरा और मैसी ही लगेगा। इसलिए आपका जिस तरह का भी बिस्तर है, आप उसे ज़रूर सेट करें जैसे ही आप उठ जाएं और फ़ौरन से बिस्तर को सेट कर लें। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप किस तरह से अपने कामों को आसान बना सकते हैं। आप अपने सर्दी या गर्मी की रूटीन में अपने कामों को किस तरह मैनेजेबल बना सकते हैं। अगर आपके साथ आपके घर में बच्चे हैं, जाहिर सी बात है फैमिली होती है और हमें अपने घर के कामों को हर किसी की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम अपने घर के कामों को आसानी से और जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। तो जो पहला जो मेरा पॉइंट है वो तो आपने सुन लिया कि बिस्तर को सेट करें सबसे पहले। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ना, वो ये है कि जी आप एक टू डू लिस्ट तैयार करें जिसमें आपको पता हो कि आपने कौन सा काम कल करना है। और ये एक रात पहले ये काम कर लिया जाए ना, लिस्ट तैयार करने का, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी कल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मेरे पास कितना टाइम है, जिस टाइम में मैं अपने कामों को मैनेज कर सकती हूँ और जो काम मैंने करने हैं वो मैं कितनी जल्दी कर सकती हूँ। उसमें क्लीनिंग आ सकती है, वॉशिंग आ सकती है और भी जो डिफरेंट मल्टीपर्पज़ जो टास्क्स होते हैं जो ख़वातीन को अपनी डेली रूटीन में करने होते हैं। और जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करनी हो अपने घर की, वो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करके कैरी ऑन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप यकीन करें, एक दफ़ा मेरे कहने पे आप लिस्ट बनाकर देखें, आपके लिए काम कितने आसान हो जाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके कामों को आसान बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेगी, वो ये है कि आप अपने जो क्लीनिंग के काम है ना, वो अपने ऊपर एक ही दफ़ा ही सारा बर्डन ना क्रिएट कर लें। मतलब ये कि सारे घर की सफाई इकट्ठी शुरू कर दी जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो डेली रूटीन में एक कमरा, एक वॉशरूम और कमरे के साथ जो भी आपकी मतलब डस्टिंग वगैरह हो गई, उसको आप इंक्लूड करें अपनी रूटीन में। तो आप देखेंगे कि आपका काम कितना आसान हो जाएगा और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि डेली का जब एक कमरा साफ़ होता रहे, एक तो हम पे बर्डन भी नहीं पड़ता और दूसरा ये कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और मैनेजेबल लगता है। एक और जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो आपके कामों को आसान बनाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है कि आपके घर में अगर कोई आपके साथ मतलब आपने कोई मेड वगैरह नहीं रखी हुई, तो आप अपने बच्चों को अपने साथ हेल्पिंग हैंड बना सकते हैं। उस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत इजीली अपना काम कर पाएंगे। आपके साथ कोई एक हेल्पर मिल जाए ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास बच्चों के अलावा कोई और सहूलत भी मौजूद है, कोई बहन है या फिर ये कि कोई भी बड़ा घर में मौजूद है, तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका काम कितना आसान भी हो जाएगा और काम जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि जिससे हम अपने घर के कामों को एक तो मैनेज भी कर सकते हैं ईज़िली और आसान भी बना सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी इंसान ही हैं, मशीनें तो है नहीं। इसलिए हमें भी रिलैक्स होने की भी ज़रूरत पड़ती है और अपने घर के कामों को भी जल्दी जल्दी ख़त्म करने का भी कोशिश होती है सबकी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। इसलिए अगर आप किसी को हेल्पर बना के काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ना, वो ये है जो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि एकदम से अपने ऊपर बर्डन ना डालें। उस तरह से आप किसी भी काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे।
थोड़े थोड़े काम अपने जो है ना वो रूटीन में शामिल करें। आप देखेंगे कि आपकी रूटीन इजी भी रहेगी और आपके ऊपर बर्डन भी क्रिएट नहीं होगा, आप मेंटली स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो है ना वो कोई भी काम इंसान का ख़त्म नहीं होने देता। इसलिए मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा बर्डन अपने ऊपर डालें, थोड़ा थोड़ा काम करें डेली रूटीन में। इस तरह से आप अपने आप को फ्री फील करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी काम करने लगे ना तो हल्का फुल्का सा म्यूज़िक चूँकि मैं नहीं सुनती और ना ही सुनना चाहिए, इसलिए मैं तो आपसे यही ऑप्शन आपके साथ शेयर करूँगी कि आप म्यूज़िक की बजाय कोई नात लगा लें, कोई तिलावत वगैरह लगा लें, जिससे आपके लिए काम करने में भी आपको मज़ा आएगा, आपका दिल भी लगा रहेगा काम करने में। और साथ में ये कि आपका काम, अच्छा मैं जब भी कोई तिलावत या नात वगैरह लगा के कोई काम करती हूँ तो उससे ये होता है कि काम जो है ना वो बड़े मज़े से हो जाता है और काम करने का पता भी नहीं चलता और मज़े मज़े से काम हो भी जाता है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके आसपास बच्चे फिर रहे हैं ना तो बच्चों को भी वो नाते वगैरह याद हो जाती हैं, तिलावत याद करना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आप 2 in 1 फ़ायदा ले सकते हैं कि एक तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा जल्दी, आपको भी ये चीज़ें आपकी जो है ना वो रवानी में आ जाएंगी, आपको भी याद होना शुरू हो जाएंगी, बच्चे याद करना शुरू हो जाएंगे और आपको सवाब भी मिलता रहेगा। इसलिए ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना जो मैं अपनी रूटीन में फॉलो करती हूँ, यकीनन आपको भी फ़ायदेमंद लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ जो मेरी बहनों के लिए यकीनन हेल्पफुल रहती होगी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है वो ये है कि हम अपनी जो क्लीनिंग की तो जो तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा झाड़ू, हमारा डस्टर या फिर ये कि मॉप जो होता है, वो तमाम एक ही जगह पे अगर हमें मिल जाए ना तो हमारा क्लीनिंग का काम बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमने झाड़ू लगा लिया और मॉपिंग करने के लिए, हमें मॉप लेने के लिए हमें कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा होता है और डस्टर लेने के लिए हमें दोबारा से कहीं और जाना पड़ रहा होता है। इस तरह से भी हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा होता, हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को लेने के लिए, कभी किसी चीज़ को लेने के लिए। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको बार बार चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और आपका काम बहुत आसानी से और फटाफट ख़त्म हो जाएगा। यकीनन आपको ये भी टिप ज़रूर पसंद आई होगी। और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी जो कबर्ड्स वगैरह होती हैं या फिर अपने ड्रॉर्स वगैरह जो होते हैं उनको डीक्लटर करते रहा करें। उस तरह से आपकी चीज़ें मैनेजेबल लगती हैं, ऑर्गेनाइज लगती हैं और आपको जब भी कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती है आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती और आप आसानी से हर काम को कर पाते हैं। और ये कुछ ऐसी टिप्स थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, जो आपके घर के कामों को बहुत आसान बना सकती हैं। आपका जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।